नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार में सबसे पहले समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया हुआ है। पहला है अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि जो विधि कानून के तहत जो समक्ष समानता है और कानून का समान है, संरक्षण बराबर रहेगा। विधि के समक्ष समता मतलब समानता और विधि का समान संरक्षण रहेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कह रहा है। तीसरा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। लोगों की बात को बिल्कुल तरीके से सुना जाएगा। अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। जो जाति के नाम पर अस्पृश्यता करते हैं, अगर ये केस सामने आता है तो अनुच्छेद 17 में इसका उल्लंघन माना जाएगा। अस्पृश्यता का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार इसे माना गया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो 5 दिए हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो दिए हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं समानता के अधिकार को दर्शाया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी जो आप बोलने की स्वतंत्रता है उसमें कुछ अधिकारों का संरक्षण रखा गया है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है उसके संबंध में संरक्षण दिया हुआ है, यानी किसी ने अपराध कर दिया है तो उसकी सुनवाई की जाएगी, उसकी बातों को रखा जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अनुच्छेद 20 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार, यानी आपका जो प्राण है और दैहिक स्वतंत्रता है उसका भी संरक्षण रखा जाए। अनुच्छेद 21 कहता है अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार रखा गया है। इसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण है, यानी कुछ दशाएँ ऐसी होती हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें गिरफ्तारी जो होती है और उसका विरोध होता है, उसका संरक्षण का भी प्रावधान अनुच्छेद 22 में, ऐसा संविधान कहता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 23-24 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि बाल श्रम जो होता है उसके संबंधित जो श्रम है उसका प्रतिषेध किया गया। मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि बालकों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, अनुच्छेद 24 बोलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 कहता है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में संदेह की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म की वृद्धि कर सकते हो, उसकी भी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 27 में। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, किसी भी धार्मिक में आप उपस्थित हो सकते हो, अनुच्छेद 28 कहता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, यानी शिक्षा संस्थान जो होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स होते हैं उनकी स्थापना करना और प्रशासन करने का अधिकार भी दिया हुआ है। सांवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात कर रहा है अनुच्छेद 32 में। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार अनुच्छेद 32 में कह रहा है, यानी मूल अधिकार को अगर प्रवर्तित करना है तो वो अनुच्छेद 32 में इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार ये आपके मौलिक अधिकार हैं और इसको आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।